हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट नंबर 5 डिफरेंशियल इक्वेशन विकल समीकरण। और उसके अंदर हम देख रहे हैं अभी टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल या तो सेपरेबल वेरिएबल वियोजनीय चल धरावता विकल समीकरणનો उकेल। सो हमारे पास 3 मेथड है, उसमें से ये हम पहली देख रहे हैं। हर एक मेथड का एक एग्जाम्पल तो आएगा ही आप एग्जाम में जीटीयू में। सो ये जो सेपरेबल वेरिएबल मेथड है उसमें हमने ये एक एग्जांपल देखा था। उसमें क्या करते थे, एक्स वाली टर्म को एक साइड पे और वाई वाली टर्म को एक साइड पे, और बाद में इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड पे, तो हमारा आंसर आ जाता है। सो हमने ये एक एग्जांपल देखा था और उसके बाद हमने और 2 एग्जांपल देखे थे। सो आज हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे भी क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसका हमें सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, राइट। सो देखो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, वही मेथड के बेस पे है। सो ये दिया हुआ है, देखो x इंटू 1 + y² dx माइनस y 1 + x² dy इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या है, हमें x एंड y को जो है ना सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये टर्म को हम एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे, और ये जो दूसरी जो टर्म है ना उनको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड ले लेंगे। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके। सो जैसे था एग्जाम्पल एक बार मैंने लिख दिया, बाद में ये पहली टर्म को एज इट इज़ रखा, एंड ये जो सेकंड टर्म है माइनस वाई वाली उनको राइट साइड लिया, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्लस y 1 + x² इंटू डी वाई। अब क्या करना है कि दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, उनको क्रॉस कर देंगे। देखो ये x वाली टर्म है, उनके साथ ये dx है, तो हमें चाहिए x को एक साथ रखना है। ये किसकी है, देखो बीच में 1 + y² है और वो मल्टीप्लाई हुआ है, तो उनको हम राइट साइड ले लेते हैं। तो राइट साइड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डिनोमीटर में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, अंशમાં ગુણાકારમાં છે तो ભાગાકારમાં આવશે છેદમાં। सो 1 + y² को हम नीचे ले लेते हैं, देखो यहाँ पे 1 + y²। और देखो तो ये आ गया, ये y तो था ही, y डिवाइड बाई क्या लिख दिया, 1 + y² और ये dy। ओके। अब यहाँ पे क्या है, राइट साइड देखो, ये y वाली तो हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है देखो y वाला, ये 1 + x² नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, तो उनको राइट टू लेफ्ट साइड ले लो, तो वो इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो देखो ये लिखा है x डिवाइड बाई क्या लिखा है, देखो 1 + x² और ये dx तो है ही। सो बहुत ईजी है, ये 1 + y² को यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिया, और ये 1 + x² को यहाँ से निकाल के यहाँ पे ले लिया, तो ये रीअरेंज करके ये क्वेश्चन आ गया हमारा। ओके। अब यहाँ पे क्या किया है, देखो डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ क्यों किया है वो। यहाँ पे क्या किया, देखो बाजू में लिखा है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, मतलब बन्ने बाजू बे वड़े गुणाकार करता है। सो बन्ने बाजू हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y। बस इतना ही किया है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया अभी 2x बाई 1 + x² dx एंड ये 2y बाई 1 + y² dy। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड पे उसका संकलन करना है, मतलब टेकिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बन्ने बाजू संकलन लेता है। तो दोनों साइड पे करेंगे ऐसे, तो देखो ये स्टेप आ जाएगा, बहुत इजी है। अब इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन मतलब संकलन। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ की है, देखो ये वाली, कि नीचे एफ एक्स होता है डिनोमीटर में और उसके ऊपर न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव, ये क्या लिखा है, f'(x) मतलब એનું વિકલન। આ જે નીચે વિધેય હોય છે એનું વિકલન તમારું ઉપર હોવું જોઈએ, બરાબર છે। તો આપણાથી ડાયરેક્ટ આન્સર શું લખાય આવ્યું, log of modulus fx, मतलब આ જે fx આવ્યો એનું મોડ્યુલસ એને આગળ શું કહેવાનું, log, એટલે આપણો ડાયરેક્ટ આન્સર આમાં સંકલનનો લખાય। सो इसी वजह से ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमीटर में 1 + x² है, देखो ये हमारा। अब ये 1 + x² का विकलन क्या आता है, डेरिवेटिव
तो ये 1 है और ये एक्स स्क्वायर दोनों के बीच में प्लस है, तो हम ये दोनों का सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, कांस्टेंट है तो विकलन 0 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x आएगा। सो 0 प्लस 2x हम आंसर क्या लिख सकते हैं, 2x। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x है ना, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो ये जो हमारा छेद में है, मतलब डिनोमीटर में जो भी है, उनका विकलन, उनका डेरिवेटिव यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया, अंश में आ गया। तो यही हो गया, जो डिनोमीटर में है ये, उनको हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स, और उसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पे ये 2x है, तो उसको क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमें आंसर क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉड्यूलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गेटिंग। सो इसके लिए मतलब ये जो डिनोमीटर में आता है उसका डेरिवेटिव 2x आता है, तो ऊपर 2x हो तब जाके हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, ओनली x ही था और यहाँ पे y ही था, तो वो 2x एंड 2y लाने के लिए यहाँ पे दोनों साइड पे हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, બે વડે આપણે ગુણી લીધું આ ફોર્મूला यूज़ करवा माटे। सो अब डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका ही विकलन यहाँ पे है, डिनोमीटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, छेद में उनका ही विकलन जो है डेरिवेटिव वो अंश में है न्यूमरेटर में। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मॉडुलस नहीं भी लिखोगे यहाँ पे प्लस में है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ओके, इक्वल टू यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे भी सेम है, देखो ये 1 प्लस क्या है, वाई स्क्वायर है। अब 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 का क्या आता है, 0, और ये वाई स्क्वायर का क्या आता है, 2y। सो 0 प्लस 2y क्या आएगा, हमारा 2y आएगा। सो 2y यहाँ पे है, देखो। तो ये जो डिनोमीटर में जो भी टर्म है उनका विकलन यहाँ पे आ गया, तो हम ये फॉर्मूला फिर से रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन हो गया दोनों का, तो हमें प्लस सी लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों टर्म यहाँ पे किसकी है, लॉग के टर्म में है, तो यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखना है, प्लस लॉग सी। अब ये जो टर्म है राइट साइड, उनको लेफ्ट साइड ले लो, तो ये लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, और राइट साइड क्या रहेगा, ओनली लॉग सी। अब ये देखो दो लॉग वाली टर्म हो गई और बीच में क्या हो गया, माइनस हो गया, तो हम लिख सकते हैं कॉमन लॉग ऐसा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और ये लॉग सी तो रहेगा राइट साइड। अब देखो दोनों साइड पे लॉग निकल जाएगा, तो क्या रहेगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल टू सी। सो हमें यहाँ पे लिखा है ऐसा, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर को ये सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी इनटू ये ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, मीन्स जरूरी उकेल। ओके, सो ये एक एग्जाम्पल था, कौन सी मेथड के बेस पे हमने ये किया, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब ये एक्स वाली टर्म को एक साथ हमने अलग कर दिया और ये वाई वाली टर्म को एक साथ अलग कर दिया, और उसके बाद हमने दोनों साइड पे इंटीग्रेशन किया और ये आंसर लेके आए। सो ये मेथड बहुत IMP है, एक एग्जाम्पल तो मोस्टली आएगा है 99.9% रेंज। सो ये आपको अच्छी तरह से करनी है। अब हमारे पास और दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दो टाइप के, होमोजीनियस एंड लीनियर। ओके, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 वो देखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें लीनियर वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी आगे की जो दो मेथड है वो भी हम देखेंगे।